जब से मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बना है तब से लगातार सरकार और निक संस्थानों द्वारा मुरादाबाद को खूबसूरत और प्रदूषण मुक्त सिटी बनाए जाने का प्रयास चल रहा है। इसी क्रम में मुरादाबाद के रामपुर रोड स्थित अब्दुल्ला डिग्गल की फैक्ट्री में एक सेमिनार का आयोजन सिडबी के ग्रीन इंसेंटिव प्रोजेक्ट कार्य ईद संस्था फाउंडेशन फॉर MSME क्लस्टर नई दिल्ली ने सेवर मेटल इंडस्ट्रीज में सर्वप्रथम पीतल कारीगरों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया, जो कि वर्षा के कारण 11:30 से 2 बजे तक चला। इस प्रोजेक्ट से पीतल 10 कारों को भागवत कराया गया कि किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं और प्रदूषण मुक्त इस योजना के प्रोडक्ट से आसानी से हो सकते हैं। लगभग 25 कारीगरों को इसका उपयोग किस तरह किया जाए, किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, बताया गया। फाउंडेशन फॉर MSME क्लस्टर पीतल कारीगरों को सिडनी की तरफ से 50% दिया जाएगा व कोयले की भट्टी से बचकर गैस की भट्टी चलाने का डेमो भी किया गया है, जिससे मुरादाबाद के दस्तकार पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। कुलदीप कुमार MFC ने कारीगरों को समझाते हुए कहा कि प्रदूषण मुक्त समाज बनाने और मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये योजना बहुत लाभदायक है। कार्यशाला में योगेश सचान, संयुक्त आयुक्त DIC दीपक शर्मा, टोरेंस गैस अब्दुल्ला डिंगल, रक्षक धातु उद्योग अनुज अग्रवाल, पीतल निर्यातक संदीप धीवर आदि मौजूद रहे और बड़ी संख्या में पीतल दस्तकार भी उपस्थित रहे। आर्टिजन्स के लिए खास तौर से मुरादाबाद के जो आर्टिजन हैं, आने वाले वक्त में 2 साल में 4 साल में जिस तरह से NCR में और दूसरी बंद कर दी गया है कोयला, उसी तरह से मुरादाबाद के लिए भी ये आने वाले वक्त में कोयला बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो आप किस तरह से ना तो आप सिल्ली की भट्टी जला पाएंगे और ना ही आप ढलाई की भट्टी जला पाएंगे। आज की तारीख में जो कोयला है, पीतल को गलाने के लिए जो हम कोयला इस्तेमाल करते हैं वो लगभग 60-62 रुपए किलो में, वो तकरीबन 30-32 रुपए किलो। अगर कन्वर्ट करते हैं तो एक तो जो गैस का कंजम्पशन है, जो आपका खर्चा है, वो कोयले के मुकाबले तकरीबन 40% कम हो जाएगा। ये मिसाल के तौर पर आप 1000 रुपए का कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर जो कोई चाहता है तो हम उसको ऐसे पोर्टेबल अब्दुल्ला जी के सहयोग से ऐसे, अगर कुछ लोग जिसको चाहिए कि नहीं मुझे पोर्टेबल फर्नेस चाहिए क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ, ठीक है, कल मेरा जो बदल रहा है तो हम उस फर्नेस को वहाँ भी ले जा सकते हैं। और जो हमारा मुद्दा है, लेट से अगर दिन का 50 किलो ब्रास पिघला रहे हो, पीतल पिघला रहे हो, अगर आप कोयले से पिघला रहे हो तो कुछ 16 किलो देगा। और मुझे तो अब्दुल्ला जी ने बताया कि हम जो पीतल पिघलाने के लिए कोयला यूज करते हैं वो कुछ 62 रुपए, मैंने तो फिर भी 22 रुपए पकड़े, ठीक है। और LPG सिंस जैसे हमने बताया कि जो फर्नेस है ये दोनों गैस के लिए कंपेटेबल है, LPG पे भी है, PNG पे भी है, ठीक है। तो PNG का LPG का रेट है इस समय कुछ 75 रुपीज और PNG जो है वो 60 रुपए। जो 50 किलो पीतल पिघलाना है उसके लिए आपको खर्च आएगा कुछ 400 रुपए के आसपास, और वहीं LPG पे आप पिघलाओगे वो 200 रुपए के आसपास ये है उसका। आप अगर दोनों में आप देखेंगे तो अगर आप LPG यूज करें तो आपको कम से कम 50% का मुनाफा हो रहा है आपके प्रोडक्शन पे, और इसी हिसाब से अगर आप PNG यूज कर रहे हो तो लेट से 67% का आपको मुनाफा हो रहा है इस पूरे ब्रास जो मेल्टिंग प्रोसेस के प्रोडक्शन में। ये है मुनाफा, ये है जो हम आपको बताना चाहते हैं। और रही बात इससे पर्यावरण को बचाने के लिए, हम सब जानते हैं जैसे हम CO2 को कोयले को जलाते हैं तो CO2 एमिट होता है, उससे हमें कल को ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, जो सांस लेने की तकलीफ, अस्थमा जैसे मेजर बीमारियां हो जाती, कैंसर वगैरह तक भी हो जाता है। हम अगर बहुत ज़्यादा आप टाइम पे लेट से 20-25 साल आप कोयले की इस पे काम कर रहे हो तो आपको लंग्स इश्यूज होने के चांसेस, तो ये कुछ फायदे हैं। डिंगल लगाने से पहले उसके लिए हमें एक दिन आपके यहाँ विजिट करना पड़ेगा, जो जिनके इंटरेस्टेड हो वो बता देना, हम वहाँ जाकर बता देंगे। उसके आधार पर आप देख भी सकते हैं कि अगर हम कुछ पैसे खर्च भी कर रहे हैं, गैस कनेक्शन में लगा रहे हैं, भट्टी में लेने में हमें कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं, वो कब तक हमें वापस मिल जाएंगे। जो मेरा आइडिया है, अगर आप उसमें अगर 50,000 या 1 लाख रुपये भी लगाते हैं तो आपको 6 महीने 7 महीने में वापस आ जाना है। इसमें क्या है, जैसे इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला फ़ायदा है कि बहुत जल्दी हीट हो जाती है, जैसे आपको 1-2 घंटे लगते हैं, ये भट्टी जो है आधे घंटे या 40 मिनट में आपको हीट दे देगी। दूसरा इसका यही फ़ायदा है कि आपकी जो फ्यूल की जो ईंधन की कीमत है वो कम खर्च हो रही है धातु को गलाने में। तीसरा इसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। कोयले में क्या है, आपने
कोयले डाल दिया, उसमें आग लग गई, तो आप माल कम कराना चाह रहे हैं तो उससे आपको मतलब बाद में कोयले तो जल गया, एक बार उसने हीट पकड़ ली तो वो तो जलना ही जलना है। लेकिन इसमें क्या है, एक बार आपको टेम्परेचर आ जाएगा तो आप भट्टी को बंद कर दीजिए, आपकी गैस की बचत होती रहेगी, लेकिन कोयले की बचत नहीं हो सकती क्योंकि कोयले जो जल गया वो तो जलना ही है। का है और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि पूरे हिंदुस्तान को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रदूषण मुक्त करना है। उस कड़ी में जो मुरादाबाद में ढलाई की भट्टियां, कास्टिंग की जो भट्टियां थी, उनको कोयले से चलने वाली भट्टियों को गैस पे कन्वर्ट करने के लिए ये आयोजन किया गया था। इसमें बॉम्बे की एक गैस एजेंसी और सिडबी के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर कार्यशाला दोनों जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से ये कार्यशाला का किया गया था। एक का टाइम 11:30 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक था और दूसरा था 2 से 4 बजे। तो इसमें जो ये भट्टी चलाने वाले लोग आए, इन्होंने किस हद तक दिलचस्पी ली इस प्रोजेक्ट में? देखिए, हर आदमी सुबह को मुरादाबाद के जिस तरह से कोयले का रेट बढ़ रहा है, हर आदमी, हर गरीब आदमी, हर ढलैया परेशान है। जो कोयला 12-13 रुपए से किलो था पीतल की भट्टी में, वो आज 62 रुपए किलो है। और जो हार्ड कोल है, जो एल्युमिनियम की भट्टी में काम में आता है, वो भी 30-32 रुपए किलो है। कोयला भट्टी जब चालू होती है तो कम से कम कोयले की भट्टी को स्टार्ट होने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। सुबह को लकड़ी तोड़नी है, कोयला डाल के घड़िया फांस के फिर वो प्रोसेस है, उसमें तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। अच्छा, ये कास्ट लगभग कितनी बैठेगी? देखिए, इसकी जो कास्ट है वो लगभग 1,20,000 रुपए के आसपास बैठेगी, जिसके ऊपर 50% जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, सिडबी की तरफ से जो है वो अनुदान देने की बात की गई है। अच्छा, और इसको यूज करने से, गैस भट्टी को यूज करने से क्या डिफरेंस आएगा खर्च में? गैस भट्टी को जी। करते हैं तो तकरीबन 40% का जो है बेनिफिट उस कारीगर को मिलेगा जिसके हमारी गैस फर्नेस लगी होगी। क्योंकि इसके अंदर एक सिस्टम है, जब आपको जितनी एनर्जी की जरूरत है उतनी देर आप इसको चला सकते हैं, और जब आपको एनर्जी जब देगा, माल हीटअप हो गया, माल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, जैसे कि कोयले की भट्टी में अक्सर क्या होता था कि कोयले को आप बुझा नहीं सकते, आप पंखा ही बंद कर सकते हैं, लेकिन उसकी हीट को कम नहीं कर सकते। लेकिन इससे किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये जो भट्टी चलाने वाले लोग हैं, क्या इसका तरीका है? भाई, इसके अंदर कुछ नहीं करना, एक 100 वाट का बिजली का कनेक्शन चाहिए। जो एक 100 वाट का बल्ब आमतौर से चलता है, उसके लिए कनेक्शन चाहिए 100 वाट का। दूसरी गैस का कनेक्शन चाहिए। बाकी सारा काम जो है ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं, लगाने के लिए कहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, किस तरीके से लगवा सकते हैं अपने यहाँ? देखिए, इसके लिए जो है सिडबी की ओर से और इसकी तरफ